Yes. Start with the prayers. डोळे बंद करा सगळ्यांनी. Yes. Close your eyes. Priti, recite the starting prayer. Priti, recite करा. Yeah. Priti, come on. तर डोळे बंद करा. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो न प्रचोदयात्. ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. Yes, Poonam, you can start. Yes sir. Okay. आज हम एंडोक्राइन सिस्टम देखने जा रहे हैं. इसके पहले भी थोड़ा सा मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम जब चल रहा था हमारा, तब थोड़ा सा बताया था कि पैंक्रियाज बताते टाइम एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन क्या होता है. हम देखेंगे फिर भी वो एंडो एंड एक्सो क्या है हम देखेंगे. सब उसके पहले भी हम देखेंगे कि ग्लैंड्स क्या है. ये सब ग्लैंड्स रिलेटेड है. तो ग्लैंड्स, what is exactly gland? Okay, an organ which secretes particular chemical substances for use in the body or for discharge into surroundings. जो भी कोई एक organ एक chemical secrete कर रहा है particular area पे या के थ्रू, ब्लड के थ्रू, उसको ग्लैंड बोला जाता है. तो कुछ भी कौन सा भी ऑर्गन हो सकता है. सबसे ग्लैंड बड़ा कौन सा है, जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखा था, लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड. ओके, ग्लैंड वो सिक्रीट करता है केमिकल्स हो, एंजाइम्स हो, जो भी है सिक्रीट करता है वो. तो उसमें से भी 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड उन्होंने ये किए, डिवाइड किए. कौन से हैं 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. अब एक्सोक्राइन, व्हाट इज एक्सो? एक्सो यानी that secretes their products into duct. मीन्स यहाँ पे एक एक्सो और एंडो इससे रिलेटेड किया है कि ब्लड में डायरेक्ट जाता है या नहीं जाता है. तो ये ब्लड में डायरेक्ट नहीं जाता है, इसलिए बोला है एक्सो, ब्लड के बाहर. एक्सो आउटसाइड. ओके, तो ये ब्लड के बाहर कहाँ छोड़ता है एक्चुअली? तो ये डक्ट के थ्रू जहां पे जाना चाहिए वहीं पे ये छोड़ देता है. जैसे कि स्टमक में हमें क्या सिक्रेट करना है. प्रणीता आपका थोड़ा म्यूट पे कर दो साउंड. ओके, यस आई म्यूटेड हर. या ओके, तो ये क्या कर देता है, डक्ट से डायरेक्ट उस ग्लैंड से या उस ऑर्गन पे सेंड करता है. जैसे कि हमने देखा कि पैनक्रियाज और उसके एक्सोक्राइन वाला पार्ट जो है या बाइल का हो, एक ग्लैंड, एक पाइप आती है या ट्यूब आती है और डिओडिनम में सिक्रेट करती है. जैसे कि वहां पे डायरेक्ट पाइप आएगी और वहां पे सिक्रेट करेंगी. जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स, जो डायरेक्ट स्वेट ग्लैंड स्किन के अंदर रहते हैं और ऊपर उसका डक्ट रहता है और स्किन के ऊपर वो स्वेट छोड़ देते हैं. सलाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स में रहते हैं. यहाँ पे एक पैर रहता है, पीछे एक पैर रहता है, नीचे एक, यहाँ पे पैर रहते हैं. ऐसे 3 अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड्स के पैर रहते हैं. उनका डायरेक्ट एक डक्ट ओपन होता है माउथ में. आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी एकदम से अचानक इमली का ख्याल लाया या इमली एकदम से दिखी तो एकदम पानी निकलता है अपने मुंह से. कभी कभी एक प्रोजेक्टाइल ये निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, सलाइवा. हाँ, सलाइवा एकदम से प्रोजेक्ट हो जाता है बाहर, इतना फास्ट वो आ जाता है. वो डक्ट के थ्रू आ जाता है. स्टमक में, लिवर में जो भी है ना, डक्ट के थ्रू जाएगा, वो उसको एक्सोक्राइन बोलेंगे. एक्सो और एंडो ये तो आप सोचोगे कि डक्ट से एग्जैक्टली ऑर्गन तक जा रहा है, लेकिन एक्सो क्यों बोला है, इसको तो एंडो बोलना चाहिए था. नॉट रिलेटेड टू
पार्ट इट्स रिलेटेड टू ब्लड, ब्लड के अंदर छोड़ रहा है या ब्लड के बाहर छोड़ रहा है, तो ये ब्लड के बाहर छोड़ रहा है, दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. देन एंडोक्राइन ग्लैंड मीन्स ये ब्लड के अंदर, डायरेक्ट ब्लड के अंदर छोड़ रहा है. ये क्या है? सीक्रेट्स देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू ब्लड रादर देन थ्रू अ डक्ट. इट्स अ डक्टलेस, ये डक्टलेस है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ेगा. ब्लड जैसे जैसे पास होती है हर ऑर्गन के यहाँ पे, हर सेल से यहाँ से पास होती है, वो कलेक्ट करेगी और जहां पहुंचाना है पहुंचा देगी. ओके. एंड कैन रीच डिस्टेंट टिश्यू. जैसे कि थायराइड हार्मोन यहाँ पे है, सिक्रेट करेगा तो पूरे बॉडी को वो हार्मोन सिक्रेट करेगा. लेकिन अगर आपने देखा सलाइवरी ग्लैंड माउथ में ही सिक्रेट होगा, पूरे बॉडी तक नहीं पहुंचा पाएगा इसको, क्योंकि वो डक्ट के थ्रू एक ही जगह पे सिक्रेट हो रहा है. लेकिन ब्लड में जो जाएगा वो सारी हर एक सेल तक पहुंचा पाएगा. देन है हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स, यहाँ पे दैट परफॉर्म्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, मींस दोनों भी, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी. जैसे कि पैनक्रियाज, इसमें थोड़े सेल्स थे डायरेक्ट वो डिओडिनम के अंदर एंजाइम सिक्रेट कर रहे थे डाइजेशन के लिए, और जो अल्फा बीटा दो और जो सेल्स रहते हैं वो क्या करते हैं? इंसुलिन प्रोडक्ट करते हैं. इंसुलिन प्रोडक्ट करके वो क्या करते हैं? ब्लड में सिक्रेट करते हैं. जैसे कि हम शुगर में, डायबिटिक पर्सन में वो इंसुलिन कम हुआ ज्यादा हुआ जो देखते हैं, वो ही पैनक्रियाज का एंडोक्राइन वाला पार्ट है. तो ये पैनक्रियाज क्या करता है? दोनों भी काम करता है, इसलिए हेटेरोक्राइन ग्लैंड में आ जाता है. यहाँ पे एक थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर आप देख सकते हो कैसे है एक्सोक्राइन. क्योंकि ये ग्लैंड है, यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन उसका जो सिक्रेशन है एक पूरा डक्ट के थ्रू, जहाँ पे एक किसी ऑर्गन के यहाँ पे पहुंचाना है, वहां पे डक्ट के थ्रू ये एक्सोक्राइन के सिक्रेशन आ रहे. और एंडोक्राइन वाले कहाँ से? पूरा ये डक्ट, ये ग्लैंड से, ग्लैंड्स की चारों तरफ पूरा स्मॉल स्मॉल कैपिलरीज ब्लड वेसल्स है, तो उसके अंदर आएगा और ब्लड वेसल से ब्लड के थ्रू हर जगह कैरी हो जाएगा. ओके. और यही हेटेरोक्राइन ग्लैंड में दोनों तरह के सेल रहते हैं. ऐसे भी सेल्स रहते हैं, ऐसे भी सेल्स जो अंदर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिक्रेट कर रहे हैं, और जो बाहर भी सिक्रेट कर रहे हैं. ओके. ये पहले पता चला एग्जैक्टली ग्लैंड्स क्या है, तो हम देखेंगे आगे आगे. और आज हम देख रहे हैं बस एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नॉट एक्सोक्राइन. ओके. अब देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ग्रुप ऑफ कैपिलरीज व्हिच फैसिलिटेट डिफ्यूजन ऑफ हार्मोन्स टू ब्लड स्ट्रीम. ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो हार्मोन्स या सिक्रेट करते हैं उसको बोलते हैं एंडोक्राइन. दे आर कॉमनली रेफर्ड एज द डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि डक्ट नहीं यहाँ पे डायरेक्ट ब्लड में छोड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोन सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. ओके. दिस इज क्लियर व्हाट एग्जैक्टली एंडोक्राइन ग्लैंड. तो आप बाकी का समझ पाओगे. तो यहाँ पे आप डायग्राम प्रॉपर से देखो और समझो कि एग्जैक्टली कौन से ग्लैंड्स है. अगर ना ये आपको नहीं पता चला तो आगे जाके इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, क्योंकि कौन से ग्लैंड कौन सा सिक्रेट कर रहा है, यार ये कौन सा ग्लैंड आ गया बीच में, यार ये वो कौन सा है, ऐसे हो जाता है. तो पहले ये ना ग्लैंड्स कौन से है, एग्जैक्टली क्या सिक्रेट कर रहे, इतना बस अब फर्स्ट लेवल पे ना आप इतना प्रॉपर से अच्छे तरह से समझो कि कौन सा ग्लैंड है, कहाँ रहता है, और क्या कौन सा हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, और क्या उसका मेन फंक्शन है. तो कम हुआ ज्यादा हुआ, कैसे सिक्रेट होता है, वो सब नहीं देखना है, कैसे एग्जैक्टली एक्शन करता है वो हम बाद में देखेंगे. एटलीस्ट ये समझ में आएगा तो आप बाकी जब भी कभी कुछ पढ़ोगे आर्टिकल तो पता चलेगा एग्जैक्टली कौन से ग्लैंड है क्या है. तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखेंगे क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड. ये ब्रेन है, और ब्रेन का जो मिडल पार्ट है और उसमें से डाउन पार्ट है, यहाँ पे छोटा सा पी, इतना ग्रीन पी रहते अपनी, उतना छोटा ग्लैंड रहता है ये अपनी ग्रीन पी की इतना. ओके. इतना छोटा, उसमें से भी एंटीरियर पोस्टेरियर इसके लोब्स रहते हैं. उसमें से एंटीरियर वाले अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं, पोस्टेरियर्स के अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं. तो कैसे हम एक पूरा, मैंने एक चार्ट बनाया उसके थ्रू पता चलेगा. लेकिन ये जब तक पूरा परफेक्ट नहीं हो जाएगा आगे आगे नहीं जा पाएंगे. ओके. फिर कंफ्यूजन हो जाएगा क्या एग्जैक्टली हमने सीखा और क्या हो रहा है. देन है थायराइड हार्मोन, ये सबके लिए कॉमन है. ओके. सबको ये हो जाता है या बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, इसलिए हमें पता है. ये है थायराइड हार्मोन, ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है ना, बटरफ्लाई शेप. तो ये यहाँ पे इसमें रहता है लैरिंग्स के नीचे. ओके. देन आता है कौन सा, पैनक्रियास. ये कहाँ पे है, स्टमक के नीचे लेफ्ट साइड पे.
और ये क्या काम करता है, दोनों भी करता है, लेकिन इसका हम स्टडी करेंगे बस एंडोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन हम डाइजेस्टिव सिस्टम में किए थे, ये एंडोक्राइन पार्ट इसमें ये क्या करता है, इंसुलिन सिक्रेट करता है। ये डायबिटीज या इसके इस चीज में आपने नाम सुना होगा काफी। देन है यहाँ पे एड्रेनालिन ग्लैंड। तो एड्रेनालिन ग्लैंड क्या है, किडनी है, किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, ग्लैंड दिखाई देता है, उसको बोलते हैं एड्रेनालिन ग्लैंड्स, एड्रेनालिन या एड्रेनल्स। ओके, एड्रेनालिन ग्लैंड्स, कैप लाइक स्ट्रक्चर किडनी के ऊपर रहता है, वो अलग अलग हार्मोन सिक्रेट करते हैं। उसमें से भी कैसे है, अंदर का एक कवर, ऊपर का एक कवर, बाहर का एक कवरिंग है वो अलग हार्मोन सिक्रेट करता है, अंदर का जो इनर पार्ट है वो अलग सिक्रेट करता है। उसमें से भी एक दो हार्मोन्स अलग अलग है, हम जैसे जैसे आगे स्टडी करते जाएंगे हम देखेंगे। देन आता है टेस्टिस एंड ओवरीज, इन मेल टेस्टिस एंड इन फीमेल ओवरीज। वो कौन से हार्मोन्स कैसे सिक्रेट होते हैं, ये एक्चुअली पूरा हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से देखेंगे, बाकी तो हम ये देखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पिट्यूटरी, क्योंकि पिट्यूटरी के कम से कम 10 हार्मोन्स है, 8 हार्मोन्स है। तो ये पूरा कंफ्यूज हो जाएगा एग्जैक्टली क्या है। तो सबके छोटे एक दो हार्मोन्स है। सबसे ज्यादा थोड़ा सा ध्यान में रखना है पिट्यूटरी का, कैसे हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, ये पूरा चार्ट आपने अगर कर लिया तो परफेक्ट आपको सब समझते जाएगा आगे आगे क्या एग्जैक्टली है। ओके, यहाँ ये सोच समझ के मैंने डाला है डायग्राम, क्योंकि बहुत जगह पे पूरा कहाँ कहाँ पे प्रॉपर से दिया है, कहाँ कहाँ पे प्रॉपर से नहीं दिया है, इसलिए ये वाला प्रॉपर से आप समझ लो या स्क्रीनशॉट मार लो जो भी है। लेकिन ये जब तक नहीं समझोगे या प्रॉपर नहीं आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आगे कुछ प्रॉपर से आप ग्रास्प नहीं कर पाओगे। हम देखेंगे अभी पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, उसमें से भी मैंने बोला था पोस्टेरियर एंड एंटेरियर, ऐसे उसके दो पार्ट्स रहते हैं, यहाँ पे है ना, पिट्यूटरी के एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। उसमें से पोस्टेरियर वाला जो रहता है ये दो हार्मोन सिक्रेट करता है। कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH। ओके, कौन सा, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये कैसे कैसे वर्क करता है हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखो, पोस्टेरियर वाला 2 हार्मोन। देन एंटीरियर वाला कितने हार्मोन्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड 8 हार्मोन सिक्रेट करता है, ये 6 एंड ये 2। इसमें से कौन से है एंटीरियर में, फर्स्ट मेन ग्रोथ हार्मोन, नाम में ही है, ये ग्रोथ से रिलेटेड है। कम ज्यादा हुआ, अगर क्या हुआ तो क्या होगा, थोड़ा सा नाम से हमें पता चलता है। देन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन आपने कहाँ पे नाम सुना होगा, रिलेटेड टू मिल्क आपने कहा तो सुना होगा प्रोलैक्टिन, ये वो। तो ये वहां ये रिलेटेड टू से, वैसे थोड़ा सा ये गेस करना है ताकि आपको अच्छे से बाद में पता चले क्या है। देन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। फॉलिकल मीन्स कोई सेल का ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे या स्टिमुलेट कर रहा है, तो कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये, जैसे कि ओवरीज वहां से और टेस्टिस में जो सेल्स अभी ग्रोथ हो रहा है उसको अच्छे से स्टिमुलेट करना हो, या और कहाँ ऐसे हो तो उससे रिलेटेड है। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेट, एक सेल्स को स्टिमुलेट करके ये करना है। तो यहाँ पे कहाँ कहाँ है, कैसे है, वो आगे देखते जाएंगे हम। देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये भी वैसे ही है, एक सेल को पूरा सा स्टिमुलेट करके उसमें ये कर रहे, क्या है एग्जैक्टली आगे देखते जाएंगे। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, थायराइड के हार्मोन्स अलग है, यहाँ पे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, मींस थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा ये वाले हार्मोन सिक्रेट करने के लिए। अगर ये हार्मोन कम हो गया तो ये स्टिमुलेट करके ये हार्मोन भी नहीं कम आ जाएंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टिमुलेट कर रहा है थायराइड ग्लैंड को। एग्जैक्टली ये क्या कर रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये ब्रेन का ही एक पार्ट मींस पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। देन एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, उसके शॉर्ट फॉर्म से ही बहुत टाइम पे आपको मीन्स रीडिंग में आएगा, तो ये दोनों भी जरूरी है। उसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है। ओके, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रेनल जैसे एड्रेनल्स हमने देखा किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू किडनी। ओके, तो ये किडनी से रिलेटेड क्या है, कैसे वो करता है हम देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट ये कर लो कि कहाँ किससे क्या रिलेटेड है, तो आपको ये हार्मोन्स के नाम याद आ जाएंगे। तो बाद में हम देखेंगे उसका फंक्शन और क्या एग्जैक्टली वर्क करता है। देन थायराइड ग्लैंड, इसमें से कौन से 3 हार्मोन सिक्रेट होते हैं, कौन से, ट्राई आयोडो थायरोनाइन।
T3 उसको डिनोट करते हैं T3 से. देन थायरोक्सिन T4 हार्मोन. देन कैल्सिटोनिन. ये 3 हार्मोन से थायराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है. इसमें से कम ज्यादा जो भी कुछ हुआ तो हमें हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म ये वाली होती है. ये बस हमने क्या देखा, पिट्यूटरी एंड थायराइड ग्लैंड. देन ये है पैराथायरॉयड ग्लैंड. ये हमने पहले वाली इमेज में नहीं देखा था. पैराथायरॉयड. पैराथायरॉयड मींस यस yes Ma'am, may I ask you one question? yes. Or after your lecture? Actually, if you ask after the lecture, that will be better. Let me conclude this in short, Yes. and then you ask. Okay. Yeah, And okay. I think in this 1 hour we can't complete it. We have to take another session. After that, you ask, so you will get a proper idea. Okay. Okay. Then है parathyroid gland. Parathyroid means para means below और उसके नीचे वाला जो भी है उसको पैरा मीन्स सबसिक्वेंट वाला या ऐसे बोलते हैं उसको. तो इसलिए ये थायराइड के पीछे ऐसे 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं. ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड है अपना. थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड में ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स रहते हैं. ओके. इसको बोलते हैं पैरा. ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन. नाम ही उसका वही पे है, ग्लैंड का नाम भी वही है. ओके. तो ये क्या करता है रिलेटेड टू ये थायराइड एंड कैल्शियम, इससे रिलेटेड ही है. कैसे ही देखेंगे हम, लेकिन ये याद रखना होगा आपको. देन है पैनक्रियाज. पैनक्रियाज का भी हमने एक्सो वाला पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में देखा था. क्या सीक्रेट एंजाइम सीक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. वो डायरेक्ट डिओडिनम में सीक्रेट करता है. और ये है एंडोक्राइन पार्ट, ये डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करता है. कौन से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ओके. कैसे है, कैसे वर्क करते हैं हम प्रॉपर से वो पार्ट आ जाएगा तो अच्छे से ये करेंगे. देन है एड्रेनल ग्लैंड. उसमें से एड्रेनल ग्लैंड जैसे कि मैंने बोला था ये वाला है. उसमें भी कैसे रहता है, अंदर वाला पार्ट और ऊपर वाला आउटर शेल कवर पार्ट. देखिए. ओके. उसमें भी कैसे एड्रेनल मेडुला. मेडुला यानी मिडल पार्ट एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स यानी आउटर पार्ट. मेडुला मींस मिडल पार्ट. कौन से? इपिनेफ्रिन एंड नॉरेफ्रिन ये हार्मोन सीक्रेट करता है. आउटर पार्ट कॉर्टेक्स वाला ग्लूकाकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं. अलग अलग है उसके थोड़े से एक्शन, थोड़े अलग अलग है, दूसरे चीजों पे काम करता है. ओके. तो हमें बस ये याद रखना है, ये जब एड्रेनालिन का आ जाएगा, ओके, हमें एकदम से स्ट्रेस आया, टेंशन आया, घबराहट हुई, जो भी कुछ हुआ, तो हमें एकदम से क्या हो जाता है, क्या फील होता है? पिपिल डायलेट हो जाएगा, सुसु आ जाएगी, या हार्ट बीट ज्यादा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन एकदम से ज्यादा, एकदम गशिंग ऑफ द ब्लड ऐसे लगेगा. जो भी चीजें आपको एकदम से स्ट्रेस में रहते हो या एकदम से डर लगता है, वो वाली चीजें इससे रिलेटेड है, उसका काम उससे है. ओके. बाद में हम देखेंगे. एक बस एक हिंट के लिए कैसे इसको याद रखना है उसके लिए मैं बोल रही हूँ. देन है गोनाड्स. गोनाड्स यानी सेक्सुअल ग्लैंड्स उसको बोलते हैं. टेस्टिस एंड ओवरीज. उसमें क्या है? टेस्टिस क्या है? एंड्रोजेंस मीन्स और क्या बोलते हैं उसको, टेस्टोस्टेरोन एंड उसको बोलते हैं. देन ओवरीज. ओवरीज में क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये तो और ऑल फीमेल्स फैमिलियर टू दिस. ओके. कैसे क्या काम करते हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा ये सब. देन है पिनियल ग्लैंड. पिनियल ग्लैंड ये जो अपना पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है उसके पीछे रहता है. ये मेलाटोनिन हार्मोन सीक्रेट करता है. ओके. ये प्रॉपर से चार्ट आप प्रॉपर से करोगे ना तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या हार्मोन्स कहाँ पे जा रहे हैं, कौन सा पार्ट एग्जैक्टली सीख रहे हैं. फिर भी मैंने जितना हो सके उतना प्रॉपर से सिंपल फॉर्म में आपको ये किया है पीपीटी तैयार. फिर भी आप ये जो चार्ट है आप प्रॉपर से परफेक्ट किए तो आपको पता चलेगा. फर्स्ट देखेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने क्या देखा था? एक पोस्टेरियर है, एक एंटीरियर है. पोस्टेरियर वाला 2 हार्मोन सीक्रेट करता है जो पीछे है, और सबसे आगे जो है वो 6 हार्मोन सीक्रेट करता है. तो एंटीरियर लोब कितने हार्मोन? 6. कौन से है? ग्रोथ हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके. ये याद रखना है. कहाँ पे है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड. ओके. और उसमें से एंटीरियर पोस्टेरियर ये दिखता है आपको ग्लैंड्स इसके. और कितना साइज का रहता है? बस पी के साइज का.
अपना, हाँ ग्रीन भी रहता है ना उतना रहता है, और कितने सारे हार्मोन्स और पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है। मीन्स इतना अमाउंट में थोड़ा सा भी कम ज्यादा हार्मोन हुआ तो कितना इफेक्ट होता होगा, सोचो। इतना सा रहता है उसमें से इतने सारे हार्मोन सिक्रेट करता है, और कितनी क्वांटिटी में करता होगा, और थोड़ा सा कम ज्यादा हुआ तो कितने सारे डिसीज हमें आ जाते हैं। मीन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप देखें तो मेडिटेशन हो या जो भी हो, या स्ट्रेस कम लेना हो, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इतने इतने सारे हार्मोन्स आपके अफेक्ट हो जाएंगे इतनी सी चीज से, बिकॉज इट्स वेरी क्लोज, एंड ये सब वही ब्रेन ही सब हैंडल करता है, तो सब गड़बड़ हो जाता है। देन है एक इंटरमीडिएट लोब आता है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू सी दिस बिकॉज इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसके फंक्शन भी इतना कुछ ये नहीं है। देन देखेंगे पोस्टीरियर लोब, उसमें क्या है? एडीएच, वैसोप्रेसिन भी उसको बोलते हैं, एंड ऑक्सीटोसिन। अभी इसमें से एक एक हार्मोन हम देखते जाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड के ये 6 पहले देखेंगे, देन ये 2 देखेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है, आगे जैसे जाएंगे ये कौन सा हार्मोन आया, कहाँ से आया। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड कंटिन्यू है यहाँ पे। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, उसमें से हम फर्स्ट देखेंगे ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन से आपको पता चलता होगा कि क्या एग्जैक्टली है ये, किससे रिलेटेड होगा? ग्रोथ से रिलेटेड होगा। ओके, ये अगर कम ज्यादा हुआ तो किस पे इफेक्ट करेगा? ग्रोथ पे इफेक्ट करेगा। कम हुआ तो क्या हो जाएगा? हाइट कम रहेगी या छोटा रहेगा। अगर ज्यादा सीक्रेट हुआ तो क्या हो जाएगा? एकदम से हाइट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, नॉर्मल पीपल जो रहते हैं उससे कहीं ज्यादा गुना। तो कैसे कैसे उसके ये रहते हैं एग्जैक्टली। तो फिर हमारी ग्रोथ होने के लिए कहाँ पे एक्चुअली इसका मेटाबॉलिज्म होना जरूरी है? क्या करता होगा एग्जैक्टली? बोन से ग्रोथ बढ़ रहा है या सेल ये हो रहे हैं, तो ये मेनली क्या करता है? जो अपने बोन्स रहते हैं, कार्टिलेजेस रहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, उसको ग्रोथ कराता है। तब भी तो अपनी हाइट बढ़ेगी ना, और वो अगर उसको स्टिमुलेट नहीं हुआ तो हम छोटे रह जाएंगे। ये किससे रिलेटेड है? इसका फंक्शन क्या है? स्टिमुलेटिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, अच्छे से प्रोटीन, क्योंकि ग्रोथ अगर बच्चे का होना है तो डॉक्टर बोलते हैं, आपने सुना होगा प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है वो। अगर ये मेटाबॉलिज्म प्रोटीन का अच्छा हो रहा है तो प्रॉपर से ग्रोथ हो जाएगी बच्चे की। ओके, देन है इंक्रीजेस कैल्शियम एब्सॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। ओके, कैल्शियम प्रॉपर से है तो ही बोन की ग्रोथ हो सकती है। देन डिक्रीजेस सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस एक्सक्रीशन फ्रॉम किडनी। Then growth hormone is diabetogenic as it produce hyperglycemia. Okay, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अभी आपकी ग्रोथ बढ़ानी है तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हमने बहुत भागा दौड़ी की, बहुत बिना खाए पूरा दिन भागते रहे, तो क्या हो जाएगा? पूरा वीकनेस आ जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक में चला जाएगा। ओके, उससे रिलेटेड है। देन कन्वर्ट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ एडिपोज टिश्यू। आप बस इतना ध्यान रखो कि ये क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन किससे रिलेटेड है? किसका मेटाबॉलिज्म होता है? प्रोटीन का, कैल्शियम का। और किसको स्टिमुलेट करता है? बोन्स, कार्टिलेजेस एंड कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, देन अगर ये कम ज्यादा हुआ बॉडी में तो कैसे डिसीज होने वाले? कौन से और कैसे होते हैं? अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हुआ, मीन्स ज्यादा सिक्रीशन हुआ, तो क्या होने वाला है? बहुत ज्यादा हाइट होने वाली है। कैसे? फिर क्या क्या उसमें कौन से डिसीज है? गाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। अगर कम सिक्रेशन हुआ तो डॉर्फिज्म। ओके, तो कौन से क्या है हम देखेंगे। एक्रोमेगाली एंड गाइगेंटिज्म, ये बहुत एकदम से हाइट बढ़ जाती, 7 फुट, 8 फुट, 9 फुट, 11 फुट अचानक से। तो उसमें से भी एक्रोमेगाली क्या है और गाइगेंटिज्म क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसमें से लाइफ स्टेज दिखाए। यहाँ पे क्या होता है? ये चाइल्ड अडल्टहुड में हो जाता है, मीन्स आफ्टर 20-30 ईयर्स के बाद आपको ये अफेक्ट हो जाता है अचानक से। ये ज्यादा सिक्रेट करने लगता है ग्रोथ हार्मोन, और अचानक से आप नॉर्मल एज में अच्छे थे, लेकिन अचानक से फिर एक टाइम अचानक से सारी बोन ग्रोथ होने लगती है। हाइट नहीं बढ़ती, लेकिन ये वाइड होता जाता है पर्सन। ओके, और गाइगेटिज्म ऐसे है कि ये कैसे चाइल्डहुड से होता है। जैसे कि बच्चा अब 4 साल का है, लेकिन लगने लगता है 10 साल का बच्चा है, एकदम से फटाफट हाइट बढ़ती है बचपन से, वो ज्यादा लंबा दिखेगा। और जो एक्रोमेगाली है आफ्टर अडल्टहुड में हो जाती है, तो ज्यादा लंबा होने के साथ वो ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ग्रोथ करने के लिए उसको ये नहीं, क्योंकि उसके जो बोन के टिश्यूज है उसका एक
जो का ग्रोथ पीरियड है वो थोड़ा सा कम हो गया है, तो ऐसे बढ़ेगा नहीं, ऐसे बढ़ेगा। ओके तो इसमें से आप खली हो या ऐसे वाली चीजें, आपने ऐसे वाले इंसान देखे होंगे कभी या टीवीज में या कहाँ पे आते रहते हैं। ओके तो ये इसके वजह से होता है एक्रोमेगाली एंड गैगेंटिज्म। ये एक्रोमेगाली एग्जैक्टली कब होता है? अडल्टहुड में, एंड गैगेंटिज्म चाइल्डहुड में, ग्रोथ हार्मोन कम ज्यादा होने की वजह से। ओके इसमें देखा हाइट अनअफेक्टेड रहता है, मीन्स हाइट ज्यादा इसमें कुछ ज्यादा ये नहीं होती है, जो बाद में होता है आफ्टर 20-30 ईयर्स के बाद, लेकिन छोटे एज में होता है वो उनकी हाइट एकदम से बढ़ जाती है। ओके तो ये बस इतना याद रखना है आपको, इससे ज्यादा डीप जाना है तो ये आपको प्रॉपर से समझ में आएगा, तो ये चार्ट पढ़ लेना, अभी ज्यादा कंफ्यूज करके नहीं लेना है। पूनम इतका डीप में जाऊ नका, लेवल 2 है। यस देन है डॉर्फिज्म। ओके डॉर्फिज्म मीन्स आप इससे नाम से ही पता चलता होगा कि क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन कम होने की वजह से हाइट नहीं बढ़ पा रही है। ओके सेम तो इसके सिम्टम्स आप पता मीन्स देख सकते हो, या ऐसी जैसे कि ये ज्योति है अपनी इंडिया में फेमस है, गिनीज बुक में वगैरह नाम है, तो इसके फीचर्स जो है वही सिम्टम्स है डॉर्फिज्म के। ओके क्लियर। फर्स्ट हार्मोन उसमें से हो गया ग्रोथ हार्मोन, देन सेकंड देख रहे हैं हम प्रोलैक्टिन। ओके तो इसका फंक्शन मेन क्या है? It plays an important role in the development of the mammary gland and in milk synthesis. ये mammary gland डेवलप करेगा एंड मिल्क सिंथेसिस करेगा प्रोलैक्टिन। आपने बहुत बार सुना भी होगा मिल्क प्रोडक्ट में ये रहता है, वो ये प्रोलैक्टिन रहता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता है, कभी कभी सुना होगा ना। तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ये मैमरी ग्लैंड्स डेवलप हो जाते हैं एंड मिल्क सिंथेसिस हो जाता है। ओके इसमें क्या है स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, इसमें क्या क्या है, ये कब प्रोलैक्टिन हार्मोन ज्यादा सीक्रेट हो जाता है, एक्सरसाइज आप एक्सेस कर रहे हो, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा है, प्रेगनेंसी के टाइम तो होता ही है क्योंकि इट्स नेसेसरी, देन ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम क्योंकि दूध मिल्क सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस टाइम पे सब होता है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी ओवर एक्सरसाइज करने से भी मेल में कभी कभी ब्रेस्ट या ए प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। ओके तो ये प्रोलैक्टिन पता चला, प्रोलैक्टिन किससे रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। ओके मिल्क सिंथेसिस का काम करता है। देन हम थर्ड हार्मोन देखेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके इसका फंक्शन क्या है? इसके नाम में ही है, इट स्टिमुलेट्स द थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस T4 T3 हार्मोन। ओके इसका बाकी कुछ काम है नहीं बता ऐसे एक्सप्लेन करने जैसा। ये किसको स्टिमुलेट कर रहा है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहा है, कौन से हार्मोन सीक्रेट करने के लिए? T4 एंड T3। ओके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओनली दिस मच इज फंक्शन। देन देखेंगे हम फोर्थ हार्मोन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH। ओके तो ये किससे रिलेटेड मैंने अभी बोला था? रिलेटेड टू किडनी एंड अगर स्ट्रेस लेते हैं तो उस टाइम पे जो हमारी हमें ये दिखाई देते हैं सारे साइन सिम्टम्स, उससे रिलेटेड है। इट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू बायोलॉजिकल स्ट्रेस। ये कब होता है? बायोलॉजिकल स्ट्रेस में ये प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली ये हम कहाँ गिरने वाले कुछ हो गया तो हमें भगवान ने ऐसे किया है कि हम स्ट्रेस मीन्स वो स्ट्रेस महसूस हो जाए या फियर महसूस करे ताकि हम गिरने से बचे या डेथ से बचे, इसके लिए। लेकिन हमें हमारे रेगुलर लाइफ में इतना टेंशन ले रहे कि वो डेली लाइफ वाला अभी स्ट्रेस कब अपने लाइफ में डेली रूटीन वाला हो गया और बॉडी को अफेक्ट कर रहा है पता नहीं चल रहा। देन इट इंक्रीज इफेक्ट्स आर इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिलीजेस द कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये अगर ज्यादा हुआ तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज करते हैं। ओके यहाँ पे देखा है, आप ये ग्राफ देख सकते हो। अगर स्ट्रेस आपका बढ़ा तो हाइपोथैलेमस जो था पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, पिट्यूटरी से जो एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो आएगा वो एड्रेनलिन ग्लैंड को किडनी के ऊपर जो है उसको स्टिमुलेट करेगा। वो स्टिमुलेट हो जाने के बाद कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन जो स्ट्रेस हार्मोन से वो रिलीज हो जाते हैं। ओके मीन्स ये डायरेक्ट किस पे काम कर रहा है? एड्रेनल ग्लैंड पे स्टिमुलेट करेगा और ये हार्मोन सीक्रेट करने के लिए ये करेगा। ओके क्लियर। देन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या है? इट FSH regulates the development, growth and pubertal maturation and
रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ द बॉडी. ओके, जो भी प्रोडक्शन मीन्स न्यू सेल ग्रोथ हो या प्यूबर्टी हो, जो भी है रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे भी सेल्स की ग्रोथ हो रही है वहां पे ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मीन्स स्टिमुलेट करता है. ओके, यहाँ पे मेन वुमेन में सब में है. ओके, तो कौन से स्टेजेस पे क्या हो जाता है, मीन्स हर एक इसमें है कि ये ओवरीज में स्टिमुलेट कर रहा है और मेन में टेस्टिस को भी स्टिमुलेट कर रहा है. ओके, नॉट ओनली इन फीमेल और नॉट ओनली इन मेन, ये दोनों इस पे ये काम कर रहा है. ओके, देन है लुटिनाइजिंग हार्मोन. फंक्शन क्या है इसका? लुटिनाइजिंग, ये बस ओनली इन फीमेल्स. ओके, दिस इज ओनली इन फीमेल्स. इन फीमेल्स एन एक्यूट राइज ऑफ luteinizing hormone triggers ovulation and development of corpus luteum. In males it stimulates the production of testosterone. Sorry, दोनों में ये फीमेल्स में क्या करता है? ओव्यूलेशन के लिए ट्रिगर करता है, एंड इन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए ट्रिगर करता है. ओके, मेल्स एंड फीमेल्स में ये इससे मेन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कंट्रोल करता है. ओके, इतना ही. लेकिन उसके बाद ये सब हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है ये उसके बाद है. इनका काम इतना ही है, छोटा सा, किसको ट्रिगर करना है या किसको स्टिमुलेट करना है, ये ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ओके, देन है इंटरमीडिएट लोब, वो हम नहीं देखेंगे. एक मिनट, आपको ये एंटीरियर वाला क्लियर है? 6. Okay, yes ma'am. Yes, then posterior pituitary gland देखेंगे. इसमें क्या है? ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसको वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं. उसका क्या है? ADH, एंटी, इसमें नाम में ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन. यूरेटिक मीन्स यूरिन से रिलेटेड, एंटी यूरिन बोल सकते हैं या ऐसे उससे रिलेटेड. कैसे है देखेंगे हम. टू रिटेन वाटर इन द बॉडी, मीन्स यूरिन जो आ रहा है उसको हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा बाहर जाने से रोक रहे हैं. एंटी डायूरेटिक. ओके, जैसे कि हम मेडिसिन देखते हैं, ये कौन सी मेडिसिन है? डायूरेटिक मेडिसिन है. डायूरेटिक मीन्स ज्यादा यूरिन आ जाएगी, और एंटी मीन्स कम यूरिन आ जाएगी. मीन्स ये क्या कर रहा है? वाटर रिटेंशन का काम कर रहा है. ज्यादा अपने यूरिन से वाटर फ्लश आउट नहीं होने दे रहा है. ये एडीएच करता है. वैसोप्रेसिन जो वेजल्स है उसको प्रेसिन मीन्स प्रेस या कॉन्ट्रैक्ट करता है. अगर छोटा कर लिया उसको तो कम ब्लड जाएगा, कम ये फिल्टर हो जाएगा, कम पानी आ जाएगा. ओके, क्लियर. इट प्रिवेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ डाइल्यूट यूरिन एंड प्रमोट्स वाटर रिटेंशन इन द बॉडी. वो क्या करेगा? डाइल्यूट यूरिन जो रहता है वो उसको प्रिवेंट करेगा और बॉडी में वाटर रिटेंशन कर देगा. ओके, टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, इसीलिए बोला है वेजोप्रेसिन. वेसल जो रहते हैं उसको प्रेसिन या कॉन्ट्रैक्ट कर देता है. ओके, टू कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स. इसमें डिसीज क्या हो जाते हैं अगर ये कम ज्यादा हो गया? तो डायबिटीज इंसिपिडिस मीन्स ओनली डायबिटीज. उसका प्रॉपर से नाम है डायबिटीज इंसिपिडिस, उसी को बोलते हैं प्रॉपर डायबिटिक अपना शॉर्ट फॉर्म में. ओके, कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सीवियरली डाइल्यूटेड यूरिन. मीन्स ये कम हो रहा है एडीएच हार्मोन या इससे कुछ इफेक्ट हो रहा है तो ज्यादा यूरिन पास हो रहा है, उसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडिस. ओके, देन है पॉलीयूरिया. इट इज द एक्सेसिव और एबनॉर्मली लार्ज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन. मीन्स ये डायबिटीज से रिलेटेड है, ये नॉर्मल में रिलेटेड है. जैसे कि आप नॉर्मल हो, आपको कुछ डिसीज नहीं है, फिर अचानक से कुछ स्ट्रेस ले लिया आपने तो ज्यादा सुसु हो जाएगी, काइंड ऑफ. ओके, तो रिलेटेड क्या है फंक्शन? ये यूरिन को कंट्रोल करता है, कम वाटर ज्यादा एब्सॉर्ब करके रखेगा और कम यूरिन बाहर पास कर देगा. ओके, देन है ऑक्सीटोसिन, सेकेंड हार्मोन. ओके, ये इसका काम क्या है? मेन oxytocin is synthesized in the hypothalamus, stored in the posterior lobe of pituitary gland. Actually production करता है hypothalamus, जो एक ब्रेन का और एक पार्ट है, और वहां से आके ये पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है. ये प्रोडक्शन नहीं करता है. उसका फंक्शन क्या है एग्जैक्टली? मेन फंक्शन है कॉन्ट्रैक्शन. ओके, कॉन्ट्रैक्शन किसका कॉन्ट्रैक्शन?
ब्रेस्ट का मीन्स मैमरी ग्लैंड्स का एंड यूटरस का। ओके मीन्स क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ है वो बाहर आ जाएगा। ओके और अंदर जो बेबी है लेबर के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होके मसल बाहर आ जाएगा बेबी। ओके तो ये मेनली क्या काम करेगा, ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे, मैमरी ग्लैंड्स का, क्योंकि वो स्क्वीज होके मिल्क बाहर आए। और कहाँ पे, यूटरस के मसल्स के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट करेगा ताकि बच्चा स्क्वीज होके बाहर आ जाए लेबर पेन में। ओके इसलिए ये हार्मोन अगर कम पड़ा तो लेबर पेन कम आते हैं। फिर डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में जाके आपको थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह दे देंगे आर्टिफिशियल, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वो लेबर पेन आए, इससे कॉन्ट्रैक्शन हो जाए अच्छे से। ओके दैट इज दिस हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्लियर? आपको ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्लियर है? पहले 6 हार्मोन्स, एंटीरियर वाले, पोस्टीरियर वाले 2 हार्मोन्स। क्लियर? देन हम देखेंगे थायराइड। यस देन हम देखेंगे थायराइड, थायराइड ग्लैंड। इसका एनाटॉमी थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखेंगे कैसे। द थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रकिया। ओके लैरिंग्स और ट्रकिया रहता है, उसके फ्रंट में ये सिचुएटेड रहता है। इट वेज अबाउट 25 ग्राम। 25 ग्राम। ओके इट लुक्स लाइक बटरफ्लाई इन शेप कंसिस्टिंग ऑफ 2 लोब्स। यहाँ पे 2 लोब्स रहते हैं, ये एंड दिस साइड वन। ओके the lobes are joined by the narrow isthmus. okay the meeting point रहता है ये वाला, इसको बोलते हैं isthmus. then हार्मोन्स कौन से सिक्रेट होते हैं, T3, T4 and calcitonin. okay ओके उसमें से T3, T4 क्या है, कैसे एग्जैक्टली फंक्शन करते हैं हम देखेंगे। इसको बोलते हैं ट्राई आयोडो थायरोनाइन, T3 शॉर्ट में, एंड दिस इज थायरोक्सिन इन शॉर्ट, T4 एंड दिस इज कैल्सिटोनिन। दिस 3 हार्मोन्स कैसे है, इसका T3 का काम क्या है, इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट every physiological process in the body. okay growth and development, metabolism, body temperature, heart rate, ये सारी चीजें इस पे अफेक्ट मीन्स ये अफेक्ट करता है। उसको प्रॉपर रखने में ये T3 काम करता है। एवरीथिंग, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, मेटाबॉलिज्म हो, बॉडी टेम्परेचर हो, हार्ट रेट हो, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ओके थायरोक्सिन क्या करता है, कंट्रोल्स डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। एक्सेस थायरोक्सिन रिजल्ट्स इन डिलेड डेवलपमेंट। ओके ये ज्यादा हो जाएगा तो डिलेड डेवलपमेंट हो जाएगा। देन है कैल्सिटोनिन। इट इज हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सी सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। उसमें से भी अल्फा सेल, बीटा सेल, थीटा सेल जैसे रहते हैं वैसे ये अलग से सी सेल रहते हैं थायराइड ग्लैंड में, वो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं। उसमें से फंक्शन क्या है उसका, कैल्सिटोनिन, उसके नाम में कैल्शियम, टू इंक्रीज बोन कैल्शियम। ये कैल्शियम सिक्रेट नहीं करता लेकिन बोन कैल्शियम डिपॉजिट करने में इंक्रीज करता है, हेल्प करता है। टू डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, मींस ब्लड में जो कैल्शियम है एब्सॉर्ब कर लेगा और बोन को देगा। ओके इसमें क्या करेगा, बोन का कैल्शियम बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा, ब्लड का कैल्शियम लेगा और बोन में स्टोर करेगा। दिस इज फंक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन। ओके इसलिए अगर थायराइड का कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो मेनली अफेक्ट करता है कहाँ पे, अपनी बोन डेंसिटी पे, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ये वो सब धीरे धीरे शुरू हो जाता है। Then calcitonin oppose the effect of parathyroid hormone which acts in increase the blood level of calcium. Okay ये क्लियर है शॉर्ट में। ये ऑलमोस्ट सारे बॉडी के फंक्शंस उस पर अफेक्ट करता है। T3, T4 कौन सा है, मेनली डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन। एंड देन कैल्सिटोनिन मेनली किससे रिलेटेड है, कैल्शियम से रिलेटेड। क्या करता है, ब्लड का कैल्शियम लेगा और बोन में स्टोर करेगा या बोन में इंक्रीज करेगा। ओके क्लियर। थायराइड ग्लैंड शॉर्ट में हम देखेंगे, इतना समझ लिया तो भी बहुत काफी है। ओके यहाँ पे सिंपल थोड़े फंक्शंस दिया प्रॉपर से, ये आपको थोड़ा सा पता चला। अगर आपको डीप पढ़ना है तो मैंने ये डाला हुआ है, आप पढ़ सकते हो एग्जैक्टली हाउ इन डिटेल कैसे फंक्शन करता है। देन है थायराइड ग्लैंड, आगे कैसे, तो उसमें से ये देखेंगे हम कैसे फीडबैक मैकेनिज्म, ये आप अच्छे से बाद में पढ़ लेना कैसे वर्क करता है। ओके अगर थायराइड ग्लैंड का हाइपोसिक्रीशन, हाइपो यानी लेवल से कम, हाइपर यानी एक लेवल से ज्यादा। ओके हाइपोसिक्रीशन अगर होगा तो कौन से डिसीज हो जाएंगे, ग्वाइटर,
हाइपोथायरॉइडिज्म, ओके। गॉइटर में क्या हो जाएगा, अगर सिक्रेशन कम होगा तो एनी एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड गॉइटर कॉज्ड बाय आयोडीन डिफिशियंसी। ये मेनली आयोडीन डिफिशियंसी के वजह से होता है। क्यों आयोडीन डिफिशियंसी हुई तो इसके ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, आयोडीन डिफिशियंसी हुई तो कैल्शियम एब्सॉर्प्शन ब्लड में कम रहेगा। ब्लड में अगर कैल्शियम कम है तो बोन तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये सारी चीजें फिर रिलेटेड टू कैल्शियम पे आ जाती है। इसका साइन कैसे है, स्वेलिंग इन द नेक, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है ग्लैंड। तो अपने आप बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बढ़ जाने के बाद ट्रकिया सब ऐसे पूरा दब जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, कफ हो जाता है। ऐसे आप पूरा ये करके दबा के देखो, थोड़ा सा आपको खांसी आने जैसी लगेगा, कफ, हॉर्सनेस, स्वेलिंग डिफिकल्टीज, ये सारे हो जाते हैं। देन है हाइपोथायरॉइडिज्म। हाइपो यानी एक लेवल से कम, कम अगर सीक्रेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, मेनली क्या करता है सब, मेटाबॉलिज्म हो, ये सारी चीजें देखता है, डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी, मीन्स आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा, आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, जो सारी चीजें पहले बोली थी ना, डेवलपमेंट कम हो जाएगा, जो भी है हाइपो सब कम हो जाएगा। ओके, इट इज कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम रिड्यूस्ड सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 T4, ये दोनों से रिलेटेड है। इसका साइन क्या है, ग्वाइटर भी है, देन पफिनेस ऑफ फेस विद पेरिऑर्बिटल स्वेलिंग, लॉस ऑफ स्काल्प हेयर, ptosis, that is drooping of upper eyelid, dry, thickened, rough and yellow skin. ओके, हाइपो हो रहा है। हाइपो जब होता है आदमी मोटा होता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट कम है। अगर हाइपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो जाएगा तो आदमी पतला हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो हाइपर सिक्रेशन हुआ तो हाइपर, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, सब हाइपर होगा, तो वो आदमी पतला रहेगा, कितना भी खाएगा तो पतला ही रहेगा। ओके, इट इज कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इंक्रीज सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ T3 T4। साइन कैसे, मॉडरेट एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड और एक्सोथैलेमस, मींस पूरे उनकी आंखें ऐसे रहती है बाहर हमेशा के लिए। ये सिवियर कंडीशन में हो जाता है। यहाँ पे फटीग, वेट लॉस, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, हेयर लॉस, मसल पेन, ये सारे हाइपर सिक्रेशन में हो जाता है। हाइपर सिक्रेशन में आदमी पतला हो जाता है, हाइपो में मोटा हो जाता है, क्योंकि ये रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म है। ये क्लियर थायराइड हार्मोन का, यहाँ पे शॉर्ट में एक मैंने डाला है, आप अच्छे से बाद में इसको स्टडी कर सकते हो कंपैरिजन के लिए। ओके, क्लियर। देन है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है थायराइड ग्लैंड, पिंक वन, एंड जो येलोइश पार्ट है पीछे साइड पे थायराइड ग्लैंड के येलोइश पार्ट है, वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जैसे हमने देखा था पैराथायरॉइड हार्मोन। ओके, in humans there are 4 parathyroid glands. Parathyroid glands are essential for life as their removal can cause death from asphyxia. Okay, then parathyroid glands contains tube cells which secrete parathyroid hormones. The main function of parathyroid hormone is to increase blood calcium level. Again ये related क्या है, blood calcium level increase करता है। Okay, थायराइड ग्लैंड भी थोड़ा सा डेवलपमेंट हो, उसमें से कैल्शियम, ये इससे रिलेटेड था, और पर्टिकुलर ये पैराथायरॉइड प्रॉपर से कैल्शियम लेवल इंक्रीज करने में काम आता है। अगर ये कम ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा, ये रिलेटेड टू ओनली कैल्शियम है। ओके, इसमें डिसीज क्या हो जाता है, रिकेट्स। ओके, आपने बचपन में बहुत बार सुना होगा स्टडीज में रिकेट्स, ये इसके बारे में। इट इज डिसीज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाय बोन डिफॉर्मिटीज इन यंग चिल्ड्रन, क्योंकि the disease of children sets about 6th month of life, 6 महीने का बच्चा हो जाने के बाद। उसमें क्या है, साइंस, डिफॉर्म बोन्स, थिक रिस्ट एंड एंकल्स, रिटार्डेड ग्रोथ। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम प्रॉपर से इंक्रीज नहीं कर पा रहा है, ये पैराथायरॉइड लो हो गया है। तो लो अगर कैल्शियम लेवल है तो कैल्शियम लेवल ज्यादा करने के लिए विटामिन D3 चाहिए, तो उसके लिए सन एक्सपोजर, ये वो बाकी की सारी जो चीजें करते वो करना होता है इसको। ओके, ये बचपन में आपने सुना होगा। देन है ऑस्टियोमेलासिया, मींस दिस इज ड्यू टू inadequate absorption of calcium due to deficiency of vitamin D and calcium in the diet. Osteomalacia, malacia means इसमें सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा भी, अगर ये इतना हार्ड है, ऐसे दबाने से ये बेंड नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन अगर ये ऑस्टियोमेलासिया में ये बोन अगर सॉफ्ट हो गया
तो थोड़ा सा ऐसे करोगे तो आपको एक माइक्रो लेवल पे थोड़ा सा इसमें बेंड आएगा, ऐसे सॉफ्ट हो जाते हैं, टूटेंगे नहीं, या उसमें कैल्शियम कम नहीं है लेकिन वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि बेंड भी हो सकते हैं. ओके. The disease is limited to females, usually appears after multiple pregnancies and lactation, क्योंकि कैल्शियम कम मिल रहा है. Okay. In general terms, it is softening of bone due to defective bone mineralization. सॉफ्ट हो जाते हैं बोन. तो जैसे ही उनका थोड़ा सा पोस्चर रहेगा वैसे ही रहेगा, क्योंकि सॉफ्ट हो गए बोन, उसमें स्टिफनेस नहीं है. तो प्रेगनेंसी में थोड़ा सा अपना पोस्चर कुछ अलग सा रह गया तो लाइफ लॉन्ग थोड़ा सा वैसे हो जाता है, क्योंकि बोन पूरा सॉफ्ट हो जाते हैं. ओके. इसमें से देखें देन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. हाइपो यानी मैंने बोला था हाइपो यानी कम. अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो गया तो क्या हो जाएगा? इट इज एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, कि इंक्रीज करने का काम कर रहा था. तो ये अगर हाइपो कम सिक्रेट कर रहा है तो कम हो जाएगा. तो इसमें क्या क्या है? साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस, पैरास्थेशिया, लो बोन डेंसिटी, डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट, मसल ट्विचिंग एंड क्रैम्पिंग. जैसे कि हम बोलते हैं कि अगर क्रैम्पिंग वगैरह आ रहा तो शायद कैल्शियम कम हो गया है, पोटेशियम कम हो गया है, जैसे बोलते हैं वही उससे इससे रिलेटेड है. वीकनेस, हेडेक, ईईजी चेंजेस, ईसीजी सॉरी, यानी जो अपने हार्ट का जो ग्राफ आता है ईसीजी, उसमें चेंजेस आ जाते हैं. देन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. हाइपर हाइपर यानी ज्यादा सिक्रेट करेगा. अगर ज्यादा सिक्रेट करेगा तो क्या करेगा? ऑलरेडी कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है, और ज्यादा इंक्रीज करेगा. तो और ज्यादा इंक्रीज करके क्या हो जाएगा? फिर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ रीनल कैल्कुलस, क्योंकि ब्लड में इतना ज्यादा कैल्शियम है कि वो फिल्टर करते करते कैल्शियम ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है किडनी में. देन पॉलीयूरिया, क्योंकि ज्यादा वो स्टोन है, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, कैल्शियम हो रहा है, तो बॉडी क्या करेगी? उसको बाहर निकालने के लिए ज्यादा यूरिन तैयार करेगी, तो पॉलीयूरिया हो जाएगा. एनोरेक्सिया, मसल वीकनेस, जनरल फटीग, क्योंकि ज्यादा इतनी पानी अपने बॉडी से निकल रहा है तो वीकनेस, फटीग ये सब अपने आप आ जाएगा. देन कैल्सिफिकेशन ऑफ बोन, ये सब इसमें आ जाएगा. ओके. क्लियर यहाँ तक? हमारे पास 2 मिनट्स है, बस हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. पैराथायरॉयड हार्मोन के ग्लैंड तक हो गया है, जस्ट फर्स्ट ये रिवाइज करेंगे हम. लुक हियर, हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन के ग्लैंड तक हो गया है. पिट्यूटरी के 2 पार्ट है, पोस्टेरियर एंड एंटीरियर. पोस्टेरियर में कौन से ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डायरेटिक हार्मोन. ओके. ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड मिल्क से है. ओके. एंटी डायरेटिक रिलेटेड टू किडनी मींस एड्रेनल ग्लैंड एंड स्ट्रेस रिलेटेड है. और एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 हार्मोन से ग्रोथ हार्मोन रिलेटेड टू ग्रोथ है. प्रोलैक्टिन रिलेटेड टू मिल्क है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो सेल्स रहते हैं उसको पूरा स्टिमुलेट करने के लिए है. थायराइड स्टिमुलेटिंग किसके लिए? थायराइड को स्टिमुलेट करने के लिए. एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक किस लिए है? एड्रेनलिन ग्लैंड को ये करने के लिए. देन है थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के ये 3 हार्मोन सीक्रेट होते हैं. अगर कम ज्यादा हुआ तो हमने देखा है कि क्या क्या कौन से ये होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. देन है पैराथायरॉयड हार्मोन, रिलेटेड टू कैल्शियम है. कैल्शियम कम ज्यादा हुआ तो कौन से हो जाते हैं? ओके. प्रॉब्लम ये हमने शॉर्ट में देखा है. ये अगर प्रॉपर से आपके सामने ये लिस्ट है या ये है तो आपको वो अच्छे से समझ पाओगे उसको. ओके. आज हमें 7 बज गए हैं तो यहाँ पे हम क्लास स्टॉप करते हैं. ये नेक्स्ट इसमें पैंक्रियाज, एड्रेनालिन वो सब कवर करेंगे. ओके. पूनम टुमारो. यस टुमारो. इससे पहले स्टॉप करा है रिकॉर्ड.